कभी कभी एक पुस्तक भी जिंदगी बदल सकता है। कभी कभी पुस्तक का एक पन्ना भी रुला सकता है। कभी कभी एक वाक्य भी जिंदगी का मकसद बदल सकता है। कभी कभी सपनों को कैसे जीना है, यह बात एक पुस्तक भी सिखा सकता है। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विनय कुमार वर्मा। किताब की बात सेगमेंट के 11वें एपिसोड में आज हम लोग एक निबंध संग्रह पर बात करने वाले हैं। और वह निबंध संग्रह जिस निबंधकार ने लिखा है वह एक नए हस्ताक्षर हैं ललित निबंध लिखने वालों में। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वे बनारस भारतीय रेलवे में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी हैं, जिन्हें विरासत में साहित्य मिला है। उनके पिताजी देश के जाने माने पत्रकार और साहित्यकार स्वर्गीय बच्चन सिंह जी थे, लेकिन बचपन से ही उनके भीतर साहित्य की चेतना जीवित थी और इस काम में लगातार वो साहित्य सृजन में लगे रहे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के मशहूर ललित निबंधकार कहानीकार आदरणीय डॉक्टर संजय गौतम जी की। संजय गौतम जी की मूल विधा वैसे तो कहानी और निबंध है, लेकिन वे समीक्षा, अनुवाद आदि भी करते रहते हैं। यही वाराणसी के जिले में अमरापट्टी गांव के वे मूलतः रहने वाले। अब तक उनके कुल 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहली किताब उनकी हिंदी कहानी में लोकतंत्र। दूसरी पुस्तक है उनकी हिंदी साहित्य का गौरव। तीसरी पुस्तक जो कहानी संग्रह है आखिरी टुकड़ा। और चौथी पुस्तक माय डेज विद गांधी जो अंग्रेजी था, उसका उन्होंने अनुवाद किया है गांधी के साथ वेदी। आज जिस पुस्तक पर हम लोग बात करने वाले हैं वह उनका निबंध संग्रह है और जिसका नाम है प्रश्नाकुल नीलिमा। इस प्रश्नाकुल नीलिमा पुस्तक की भूमिका देश के अग्रणी ललित निबंधकार श्रद्धेय डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जी ने लिखी है। और उन्होंने अपनी भूमिका में डॉक्टर संजय गौतम जी के बारे में लिखते हैं वे कि डॉक्टर संजय गौतम रचनात्मक निबंध के सबसे नवीन हस्ताक्षर हैं। उनके निबंधों में हिंदी निबंध की परंपरा भी मौजूद है तो नवीनता भी मौजूद है। उनके विचार हिंदी निबंध के विरासत के संवाहक हैं। उनकी अभिव्यक्ति ज्यादा जटिल नहीं है, लेकिन उनके भाव लोगों को सहज समझ में आ जाते हैं। यह किताब प्रश्नाकुल नीलिमा, इसमें कुल 25 निबंध है अलग अलग विषयों पर। डॉक्टर संजय गौतम जी का जब निबंध आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उनके ललित निबंधों में एक अलग तरह की नवीनता है। उसमें छोटे छोटे कहानी के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। आपको कभी लगेगा कि आप कहानी पढ़ रहे हैं, फिर आपको झट से ख्याल आएगा नहीं नहीं, ये कहानी नहीं है, ये तो निबंध है, ये एक विषय पर केंद्रित निबंध है। तो ये जो शब्द चित्र है उनके निबंधों में अक्सर आते रहते हैं। खूब कविताओं का भी प्रयोग अपने निबंधों में डॉक्टर संजय गौतम जी करते रहते हैं। उनकी जो प्रमुख निबंध है इस पुस्तक में उन्होंने लिखे हैं, उसमें है कमरे की खिड़की, हर बारिश में भींगू, उदास आंखों की आकुलता, शिक्षा भूसा तो नहीं, आहत सपनों का गान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के गांव में, सपने की ठोकर, दुःस्वप्न, महान लेखक का जन्म, काश मेरे पास शब्द होते, उत्सर्ग का उन्माद, कहीं गया नहीं हूं मैं, पहाड़ का निर्माण, एक दिन का जोग, पानी की प्रार्थना, संस्कृति के बंद दरवाजे, राम प्रसाद बिस्मिल, बजरिया आत्मकथा। इस पुस्तक को पढ़ने का मुझे थोड़ा कम समय मिला, मैंने इस पुस्तक को जल्दी जल्दी पढ़ा।
बहुत यह पुस्तक मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसमें एक कविता उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल जी का इसमें डाला है उस निबंध में, जो दिल को छूती है। और कोई भी पाठक शहीद आजम रामप्रसाद बिस्मिल जी की वह कविता पढ़ेगा तो वह कविता उनके दिल में उतर जाएगी। महसूस हो रहे हैं वादे फना के झोंके, महसूस हो रहे हैं वादे फना के झोंके, खुलने लगे हैं मुझ पर असरार जिंदगी के। गर्देश हित मरना पड़े मुझको अनेकों बार भी, गर्देश हित मरना पड़े मुझको अनेकों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट का निज ध्यान में लाऊं कभी। कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, देशोपकारक कर्म। दोस्तों, प्रश्नाकुल नीलिमा पुस्तक निबंध, ललित निबंध का एक अलग नवीनतम प्रयोग है और इस पुस्तक को पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। जरूर इस पुस्तक को पढ़ें, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। आप इसे मंगाएं, पढ़ें, लेखक को भी बताएं और हमें भी बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई किताब के साथ। नमस्कार।